49 सेवाएं आज इन्वेस्टर को यूपी में ऑनलाइन प्राप्त हो सकती हैं। मेगा एवं उससे उच्च श्रेणी के उद्योगों को आवेदन करने के 15 दिन के भीतर भूमि प्रदान करने का प्रावधान भी हम लोगों ने इस व्यवस्था के साथ लागू किया। और साथ ही साथ प्रदेश में हम लोगों ने इस दौरान प्रदेश के अंदर जो निवेश फ्रेंडली माहौल बनाने, कानून व्यवस्था को बेहतर करने, परंपरागत उद्यम को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से आगे बढ़ाने का जो कार्य किया, 1,61,00,000 से अधिक युवाओं को हम लोगों ने प्रदेश में निजी क्षेत्र में रोजगार सृजन की दिशा में मदद करने में भी सफलता प्राप्त की। और केंद्र और राज्य सरकार की जो विभिन्न प्रकार की योजनाओं से जो आर्थिक स्वावलंबन का मार्ग प्रशस्त करती है, 60 लाख ऐसे हमने परंपरागत उद्यमियों को भी इस योजना के साथ जोड़ा, तो 5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी भी हम लोगों ने विगत 5 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर उपलब्ध करवाई। और इसी का परिणाम है कि आज उत्तर प्रदेश में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 18% से घट करके 2.9% रह गई है। प्रदेश में प्रमुख उत्पादन एवं निर्यात केंद्रों का निर्माण, कनेक्टिविटी की दृष्टि से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लोकार्पण आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से नवंबर 2021 में संपन्न हो चुका है। बुंदेलखंड क्षेत्र जो आजादी के बाद से विकास और जल के लिए तरसता था, आज बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और डिफेंस कॉरिडोर के 2 प्रमुख नोड बुंदेलखंड में झांसी और चित्रकूट में बन रहा है, तो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे भी इस जोन के अंत तक बनकर के तैयार हो जाएगी। इसके साथ ही बुंदेलखंड में हर घर नल की योजना के माध्यम से भी प्रत्येक घर तक शुद्ध पेयजल की आपूर्ति के कार्यक्रम को भी युद्ध स्तर पर हम आगे बढ़ा रहे हैं। पूर्वांचल और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के साथ ही उत्तर प्रदेश वर्तमान में 5 एक्सप्रेसवे के साथ कार्य कर रहा है, जिनमें युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है। 3 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे वर्तमान में उत्तर प्रदेश के अंदर संचालित हैं। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या के संचालन होने पर आगामी कुछ वर्षों में 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे वाला देश का एकमात्र राज्य उत्तर प्रदेश होगा। उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 के तहत वाराणसी से हल्दिया सेक्शन वर्तमान में संचालित है। और उत्तर प्रदेश में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में भी 6 नोड्स विकसित किए जा रहे हैं। लखनऊ नोड में ब्रह्मोस मिसाइल के निर्माण की इकाई, झांसी नोड में भारत डायनेमिक्स लिमिटेड की इकाई स्थापित की जा रही है। RRTS का निर्माण उत्तर प्रदेश के अंदर दिल्ली मेरठ के बीच में प्रगति पर है। PM गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान के माध्यम से प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को बढ़ावा मिल रहा है। सरकार निवेशकर्ताओं को संभव सहयोग और सुविधा प्रदान करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। आज का यह ग्राउंड ब्रेकिंग का सेरेमनी, जिसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी कृपापूर्ण उपस्थिति से उत्तर प्रदेश को एक नई पहचान दिलाने के इस अभियान में अपना आशीर्वाद प्रदान करने के लिए आज स्वयं आदरणीय प्रधानमंत्री जी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मैं उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की ओर से उनका हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हुए आभार व्यक्त करता हूं। केंद्रीय मंत्रियों और सभी अपने देश के सभी प्रमुख उद्योगपतियों, प्रमुख निवेशकों और उद्यमियों का भी मैं इस अवसर पर हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करते हुए उन्हें इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, उत्तर प्रदेश में उनका निवेश न केवल सुरक्षित होगा, बल्कि उत्तर प्रदेश सरकार की नीतियों के अंतर्गत उन्हें हर प्रकार का संरक्षण भी प्राप्त होगा। आप सबको मैं उत्तर प्रदेश पर विश्वास व्यक्त करने के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और अब वो समय आ गया है जिस क्षण की प्रतीक्षा हम सबको थी। मैं अत्यंत विनम्रता पूर्वक माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से अनुरोध करूंगा, कृपया डिजिटल ग्राउंड ब्रेकिंग के उद्घाटन के लिए मंच के अग्रभाग में पधारें। माननीय
प्रधानमंत्री महोदय। हम बेहतर होने के लिए दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं। अगर हमें बनना है सर्वश्रेष्ठ तो खुद से स्पर्धा करनी होगी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश को भारत और विश्व के सर्वोत्तम व्यापार और निवेश स्थानों में परिवर्तित करने के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। इस प्रयास में प्रथम इन्वेस्टर समिट में प्रदेश की सरकार की नीतियों में विश्वास जताते निवेशकों से 4,68,000 करोड़ के निवेश प्राप्त हुए, जिनमें तेजी से कार्य प्रारंभ हुए तथा पहले जीबीसी और दूसरे जीबीसी का कुल मिलाकर 1,29,000 करोड़ रुपए के प्रस्तावों को जमीन पर लाने का समारोह आयोजित किया गया और अब तक 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाएं क्रियान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। अब 2022 में उत्तर प्रदेश सरकार प्रस्तुत करती है यूपीजीबीसी 3.0। तीसरे ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह के अंतर्गत 80,224 करोड़ रुपए की लागत की 1406 परियोजनाओं का शुभारंभ किया जाएगा। जीबीसी 3.0 के तहत निवेश, डेटा सेंटर, आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, हथकरघा और कपड़ा, रिन्यूएबल एनर्जी, आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा, रक्षा और एरोस्पेस, विनिर्माण और एमएसएमई के क्षेत्र में पूरे उत्तर प्रदेश में होगा, जिससे राज्य का हर हिस्सा लाभान्वित होगा। आकांक्षाओं की ये उड़ान प्रधानमंत्री जी के नए भारत और आत्मनिर्भर भारत के विजन से प्रेरित है। उत्तर प्रदेश में आज व्यवसाय को यदि एक आदर्श वातावरण प्राप्त हुआ है तो राज्य में प्रमुख शासकीय सुधार, उत्कृष्ट कानून एवं व्यवस्था की स्थिति, प्रगतिशील नीतियां तथा एक्सप्रेसवेज, हवाई अड्डों, लॉजिस्टिक्स सुविधाएं, मेट्रो, निर्बाध बिजली एवं औद्योगिक गलियारों सहित अत्याधुनिक ग्रीनफील्ड बुनियादी ढांचे के विकास की सुदृढ़ नींव पर एक जीवंत निवेशोन्मुख वातावरण बनाया जा रहा है। इसका एक महत्वपूर्ण कारण योगी सरकार की भ्रष्टाचार और आपराधिक तत्वों के प्रति जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी भी है। पिछले वर्षों की तुलना में आपराधिक मामलों के घटते ग्राफ ने प्रदेश में बिजनेस फ्रेंडली माहौल को निरंतर बेहतर बनाया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश 12 स्थानों की छलांग लगाकर आज देश में दूसरे स्थान पर है। इस पोजीशन को प्राप्त करने में योगी सरकार की रिफॉर्म ओरिएंटेड नीतियों द्वारा राज्य के 40 विभागों में 1400 से अधिक अनुपालन को कम करने जैसे महत्वपूर्ण कारण शामिल हैं। प्रदेश का निवेश मित्र पोर्टल, जो भारत के सबसे बड़े डिजिटल सिंगल विंडो पोर्टल्स में से एक है, वो उत्तर प्रदेश के उद्यमियों को 349 ऑनलाइन सेवाएं प्रदान करता है। साथ ही ये राष्ट्रीय सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म के साथ पूरी तरह से एकीकृत भी है। उत्तर प्रदेश में लगाने के लोग 700 करोड़ की लागत से कोका-कोला मेगा प्लांट लगाने जा रहा है। मैं बताना चाहूंगा कि यूपी सीडा ने तो रिकॉर्ड टाइम में 17 दिन के अंदर हमको 35 एकड़ जमीन आवंटित कर दी। ऐसा तो हमने किसी भी स्टेट में नहीं देखा, लेकिन उत्तर प्रदेश में यह सफल हुआ है। भारत में आज एमएसएमई की संख्या उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है। प्रदेश ने प्रत्येक जिले से एक प्रोडक्ट को बढ़ावा देने के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ओडीओपी पहल शुरू की है। आज ओडीओपी ने न केवल स्थानीय कला को प्रोत्साहित किया है, साथ ही 6 लाख लोगों को सीधे और लाखों कारीगरों को अप्रत्यक्ष रूप से जोड़ा है और 5 साल में एमएसएमई में
2 करोड़ लोगों को रोजगार दिलाया है। आज 75 जनपदों के 62 उत्पाद ई-कॉमर्स पोर्टल्स के माध्यम से देश और दुनिया भर में खरीदे जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में ओडीओपी की सफलता के बाद अब केंद्र सरकार इस योजना को देश भर में लागू कर रही है। आज उत्तर प्रदेश भारत में उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स का सबसे बड़ा उत्पादक है और डेटा सेंटर के लिए एक पसंदीदा गंतव्य के रूप में उभर रहा है। अगस्त 2020 में कोविड के चरम पर हमने पहली बार उत्तर प्रदेश सरकार से संपर्क किया। हमने लॉकडाउन के कारण ड्रोन सर्वेक्षण के माध्यम से अपनी साइट का चयन किया और लैंड अलॉटमेंट के लिए ऑनलाइन आवेदन किया। अक्टूबर 2020 तक हमें आगे बढ़ने के लिए सरकार से ग्रीन लाइट मिली। सफलता के निरंतर नए आयाम छूना संभव हुआ है इंटेंट के इन्वेस्टमेंट में परिवर्तित होने से। हमारा नया प्रोजेक्ट एरेलो टेक्नोलॉजी, इस प्रोजेक्ट के लिए यूपी गवर्नमेंट ने कुल 15 दिनों में हमको 50 एकड़ लैंड और सारी अप्रूवल्स दिलाए, जो कि आज से पहले ऐसा कल्पना करना भी असंभव था। अप्रैल 2020 में जब विश्व कोरोना महामारी से जूझ रहा था, तब प्रधानमंत्री मोदी के पद चिन्हों पर चलते हुए उत्तर प्रदेश ने आपदा में अवसर देखते हुए एक हेल्प डेस्क की स्थापना की। इस हेल्प डेस्क के तहत विश्व की प्रमुख कंपनियों ने कोरोना महामारी के दौरान प्रदेश में 60,000 करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव प्राप्त किया, जिससे लाखों युवाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त हुए। कोरोना काल में हमने पेटीएम फाउंडेशन में लखनऊ से लेकर अलीगढ़ तक ऑक्सीजन प्लांट्स लगवाए, हजारों की संख्या में कंसंट्रेटर उपलब्ध करवाए। उत्तर प्रदेश हमारे लिए हमेशा घर रहेगा। हम इस राज्य की सफलता में अपनी भागीदारी में हमेशा और बढ़ोतरी करते रहेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने दूसरे कार्यकाल की पहल उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य के साथ की है और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के ब्लूप्रिंट पर कार्य प्रारंभ किया जा चुका है। निवेश के क्षेत्र में असीमित अवसरों का प्रदेश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समृद्ध भारत के विजन 2047 को साकार करने के लिए कटिबद्ध है। किसी भी देश का मस्तक तब गर्व से ऊंचा होता है जब उस देश का नेतृत्व सूर्य के समान दैदीप्यमान व्यक्तित्व के हाथों में होता है। ऐसा नेतृत्व जो दिन रात सोते जागते हर समय देश और देशवासियों के उत्थान के विषय में सोचता रहता हो। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की इन पंक्तियों के साथ कि बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। मैं देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को उनके आशीर्वचन के लिए सादर आमंत्रित करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, लखनऊ के सांसद और भारत सरकार के हमारे वरिष्ठ साथी श्रीमान राजनाथ सिंह जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे अन्य सहयोगीगण, यूपी के उप मुख्यमंत्री, राज्य सरकार के मंत्रीगण, विधानसभा और विधान परिषद के स्पीकर महोदय, यहाँ उपस्थित उद्योग जगत के सभी साथी, अन्य महानुभाव,
देवी और सज्जनों, सबसे पहले तो मैं उत्तर प्रदेश के सांसद के नाते, काशी के सांसद के नाते निवेशकों का स्वागत करता हूं और निवेशकों का मैं इसलिए धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने उत्तर प्रदेश की युवा शक्ति पे भरोसा किया है। उत्तर प्रदेश की युवा शक्ति में वो सामर्थ्य है कि आपके सपनों और संकल्पों को नई उड़ान, नई ऊंचाई देने का सामर्थ्य उत्तर प्रदेश के नौजवानों में है। और आप जिस संकल्प को लेकर के आए हैं, उत्तर प्रदेश के नौजवानों का परिश्रम, उनका पुरुषार्थ, उनका सामर्थ्य, उनकी समझ, उनका समर्पण आपके सभी सपने संकल्पों को सिद्ध करके रहेगा, ये मैं आपको विश्वास देता हूं। काशी का सांसद हूं तो एक सांसद के नाते मैं ये लोभ छोड़ नहीं सकता हूं, मोह छोड़ नहीं सकता हूं। तो मैं इतना तो चाहूंगा कि आप लोग बहुत व्यस्त होते हैं, लेकिन कभी समय निकाल करके मेरी काशी देख के आइए। काशी बहुत विश्वजित ऐसी नगरी अपनी पुरातन सामर्थ्य के साथ नए रंग रूप में सज सकती है। ये उत्तर प्रदेश की ताकत का जीता जागता उदाहरण। साथियों, यूपी में 80,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश से संबंधित समझौते यहां हुए। ये रिकॉर्ड निवेश यूपी में रोजगार के हजारों नए अवसर बनाएगा। ये भारत के साथ ही उत्तर प्रदेश की ग्रोथ स्टोरी पर बढ़ते विश्वास को दिखाता है। आज के इस आयोजन के लिए मैं यूपी के नौजवानों को विशेष बधाई दूंगा, क्योंकि इसका सबसे बड़ा लाभ यूपी के युवकों को, युवतियों को, हमारे नई पीढ़ी को होने वाला है। साथियों, इस समय हम अपनी आजादी के 75वें वर्ष का पर्व मना रहे हैं। आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। ये समय अगले 25 वर्षों के लिए अमृत काल, नए संकल्प का काल, नए लक्ष्यों का काल और नए लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सबका प्रयास के मंत्र को लेकर के परिश्रम की पराकाष्ठा करने का अमृत काल है। आज दुनिया में जो वैश्विक परिस्थितियां बनी हैं, वो हमारे लिए बड़े अवसर पे लेकर आई है। दुनिया आज जिस भरोसेमंद साथी को तलाश रही है, दुनिया तलाश रही है, उस पर खरा उतरने का सामर्थ्य सिर्फ हमारे लोकतांत्रिक भारत के पास है। दुनिया आज भारत के पोटेंशियल को भी देख रही है और भारत